नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। बिजली विभाग में संविदा पर तैनात लाइनमैन कर्मी अपने ही संविदा कर्मी लाइनमैन से उसकी नौकरी बचाने के लिए पैसा मांग रहा है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर सुल्तानपुर जनपद के विकास क्षेत्र कूड़ेभार में शंकरगढ़ विद्युत वितरण उपखंड का है, जहां पर संविदा पर तैनात लाइनमैन चंदन यादव पुत्र कर्मनाथ यादव ग्राम हरिचरण का पूर्वा थाना कूड़ेभार सुल्तानपुर का निवासी है। बताते चले कि शिकायतकर्ता चंदन यादव ने बताया कि सन 2019 में पावर हाउस शंकरगढ़ में संविदा के पद पर कार्यरत हुआ था। शिकायतकर्ता चंदन यादव जो संविदा पर लाइनमैन के पद पर रहते हुए क्षेत्र के गांव में अवैध ढंग से संचालित विद्युत मोटर की शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों से किया था, जिसकी शिकायत पर विजिलेंस टीम क्षेत्र में छापा मारकर 12 विद्युत मोटर जो अवैध संचालित हो रहे थे उन पर कार्रवाई कर दी थी, जिसका नतीजा यह निकला कि खार खाए जेई सुरेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए संविदा पद से उनकी सेवा समाप्त करा दिए जाने का पीड़ित ने आरोप लगाया। वहीं शिकायतकर्ता चंदन यादव ने आगे बताया कि विद्युत विभाग के संविदा कर्मी वीरेंद्र यादव रविकांत यादव उसी क्षेत्र के लाइनमैन हैं, जो लोगों से पैसा लेकर अवैध मोटर चलाते थे और मेरे द्वारा विजिलेंस टीम को दिए जानकारी से नाराज भी थे। जेई सुरेश कुमार के साथ मिलकर संविदा कर्मी चंदन यादव को विभाग से निकलवा दिया। यह मामला यहीं भर नहीं रुका, वहां पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन वीरेंद्र यादव द्वारा फोन पर नौकरी बचाने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई। न होने पर 20,000 रुपए, अंतिम में 10,000 रुपए की मांग की गई कि अगर दे देंगे तो आपको पुनः संविदा के तहत ऊपर अधिकारियों से बात करके रखवा दिया जाएगा। सुने शिकायतकर्ता संविदा कर्मी चंदन यादव और संविदा लाइनमैन वीरेंद्र यादव की फोन पर बातचीत। यार ना हो पावत बा का ना हो पाए ना। कहाँ लेके जा पावर हाउस हमारे क्यों बतलाते तोरे सबका चाहिए एक आध रस्सी ले ला, फांसी लगा ले। जानता हो कर लाऊं जीव तोरे सबका जीवन कोनो मतलब ना नष्ट ना सारे फांसी लगा ली। अब कहते जोन कंडीशन है तो हर साल कौन कंडीशन है, जब कोनो कमाही धमाही होती नहीं ना, हर रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं सब, तो कहाँ क्या करी। चला ठीक है, सुना हाँ हम 10 बजे तक हमें 10,000 रुपया लग गए यार, 1 रुपया बा ना भिजे का भाई। भीख मांग ला कहूँ जाइए कैसे मांग ली भी, हाँ कैसे मांगी भी। सोना देखोगा यार बहुत परेशान नहीं कर, बहुत परेशान है यार। जहरी जो पाना धंधा ना बस निकलता है, जनता यहाँ काम धम सर्वे तक क्या चाहिए, चाहे जैसे लाग जा। हेलो हाँ 10 बजे तक 10,000 रुपया लाग दे रहा, बच जाबा नहीं, हम जिम्मेदारी 10,000 रुपया बिहान 10 बजे तक हमें दे रहा। नाम कहा देख ले, तू ही कहूँ से एडजस्ट करा ले, जैसे आइए वैसे दे दे तुरंत निकाल के। जानता है 10 बजे तक 10,000 रुपया लाग दे रहा, तब बच पऊगा नहीं, 100% खत्म। वो बड़े बाबू कहीं 20 का हाथ रही ना, 10,000 देते 10,000 10 दिन बाद आए जाए फिर दे दे करने लगे। जानता है के कहत रहा 20,000 के 20,000 कहत रहा बड़े बाबू कहता 20,000 बड़े बाबू कहीं 20,000 कम से कम वहाँ कुल मिला कुछ दिया, तो कई बार उनके जब ये डाला जाए तो रास्ता निकाल रहे हैं, महेश पैर भी ना होता। और सही कहा था जानता है ऐसा गिरी को तो करा लेगा सक्सेस होना होता है।
समझता है बिहान बगैर जो पूछे समझता है और नाही मैं जो नहराम पता न बगला चाह रहा और कहा तुम मानत हो तो 10,000 कहूँ लाई कर जहाँ उसके बाद हम तुम्हारा चलो ठीक है। तो केका डेट करे जेई साहब का तब केका के वो हमारे साथ जा रहा है। हेलो हमारी जिम्मेदारी यहाँ केका दे पैसे माइनस करब जान कहाँ आज बहुत बात है वो ना लिखी समझा कहाँ जेई साहब। हाँ हमारे बाबू रहे हम रहे जेई रहे सिगूरा आई है सिगूरी रहे ना पावर हाउस क्या करें तीन के लप्पू वाले क्या करें। इन्हीं सारे मामलों को लेकर पीड़ित चंदन यादव आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। क्या नाम है आपका? चंदन यादव। किस पद पे हैं, कहाँ क्या है बताइए? शंकरगढ़ पावर हाउस पर ड्यूटी करते थे, लाइनमैन थे हम संविदा पे। हाँ। और मुझे राजनीति करके ये लोग निकलवा दिए हैं और क्षेत्र में कौन लोग? रविकांत यादव और वीरेंद्र यादव। ये क्या करते हैं? ये भी लाइनमैन है, संविदा कर्मी हैं, हम भी हमारे की तरह। और ये लोग पोल वोल पे चढ़ नहीं पाते हैं, खंभे वंभे पे। और जेई साहब को क्षेत्र में दलाली करके लाते हैं, तो जेई साहब को जितना कहते हैं उतने जेई साहब करते हैं। क्या समस्या क्या है? समस्या यही है कि जेई साहब हमसे पैसा की मांग किया गया और बोल रहे थे कि 50,000 रुपये आप दे देंगे तो आपको फिर से रखवा दिया जाएगा। आप नहीं देते हैं तो आपको रखा नहीं जाएगा। यही से बात कर रहे थे। कौन मांग रहा है? वो वीरेंद्र यादव मांग रहे थे, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। शिकायत जेई साहब से बोले और यहाँ डीएम के यहाँ आए थे, एप्लीकेशन डाले और वहाँ सांसद जी के पास भी गए थे। एसी साहब को लिखे थे लेटर वोटर। उसके बाद एसी साहब भी बोले ठीक है हम करेंगे अपना काम, तो वहाँ दे करके आए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली विभाग क्या कह रहा है? बिजली विभाग भी कहते हैं कि कंपनी वाले ने निकाले हैं, और कंपनी वाले ने नहीं, यहाँ के जेई एसडीओ मिल करके निकाले हैं। और जो वीरेंद्र यादव और रविकांत यादव जो कहते हैं वही करते हैं उतना ही। आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग शामिल हैं? वीरेंद्र यादव और रविकांत यादव और जेई साहब मिल करके ये लोग मुझे निकलवा करके नई भर्ती फिर से करवाया जा रहा है, पैसा ले करके घूस। और हाँ, दूसरी 2-3 लोग को मतलब नई ज्वाइनिंग करवाया गया यहाँ पे। डीएम साहब के यहाँ भी आए थे आप? जी, तो एप्लीकेशन डाले, वो बोले ठीक है हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो बिजली विभाग में आप गए? जी गए थे। हाँ। एसी साहब के पास, तो वहाँ भी एप्लीकेशन डाले थे, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वहीं इस प्रकरण पर एक्शियन ग्रामीण ने बताया कि आज ही मेरे द्वारा चार्ज लिया गया है, प्रकरण की जानकारी नहीं है। वहीं धनपतगंज के जेई सुरेश कुमार से फोन से बातचीत के दौरान बताया कि आईजीआरएस पर शिकायत होने के चलते कंपनी और एक्शियन ने इनके नाम को लिस्ट से हटा दिया है और शिकायतकर्ता को लगता है यह कार्रवाई मेरे द्वारा की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। इनके द्वारा हुई शिकायत की उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। सवाल अब ये उठ रहा है कि इस संविदा कर्मी लाइनमैन की सेवा सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई कि इसके इस पद पर रहते हुए इस क्षेत्र में बिजली चोरी और लूट खसूट नहीं हो पाएगी, और अच्छा होगा कि इस रास्ते के कांटे को बाहर का ही रास्ता दिखाना मुनासिब होगा। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।